हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आपके अभी यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड होने में समथिंग 3 महीने से ज़्यादा हैं। 90 दिन, मान लीजिए 100 दिन पड़े हुए हैं अभी, ठीक है। तो अगर आज से ही हमारी वीडियो आप देखना स्टार्ट कर देंगे तो इंटर में मैं दावे के साथ कहता हूं कि 90+ आपके क्वेश्चन आएंगे। 0 to हीरो लेवल तक सारे क्वेश्चन करवाएंगे और बिल्कुल जीरो से चलेंगे और एकदम हाई लेवल तक जाएंगे। जो इस बच्चे ने बिल्कुल अभी तक नहीं पढ़ा है वह भी 3 महीने के अंदर हमारे यूट्यूब चैनल से वह भी 90+ नंबर लाएगा। मैं ये इतना दावा करता हूँ। तो आज हम आपको इंटीग्रल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। समाकलन समाकलन क्या होता है? समाकलन अवकलन का अपोजिट है, ठीक है। तो इसके हम फार्मूले पहले देखते हैं। क्या? जैसे समाकलन x की पावर n dx, तो इसका समाकलन क्या होगा? पावर में जैसे x की पावर n + 1 और ये n + 1 प्लस c क्या है? स्थिरांक। ओके, तो इसमें कुछ नहीं होता है। जैसे पावर में 1 बढ़ जाएगी, ठीक है, और नीचे हर में पावर में 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम इसी पे एक एग्जांपल देख लें, जैसे समाकलन x की पावर 5 dx, तो हमें कुछ नहीं करना है, x लिख लेना है। x पावर में 1 बढ़ा देंगे, 5 + 1 अपान 5 + 1 प्लस c, तो क्या हो जाएगा? x की पावर 6 अपान 6 प्लस c। ये समाकलन हो गया x पावर 5 dx का। ओके, और c क्या है? समाकलन स्थिरांक। तो हम पहले सारे फार्मूले देख लेते हैं, फिर फार्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो ये फार्मूला नंबर फर्स्ट था। ये दूसरा होगा, जैसे समाकलन e की पावर x dx, तो ये e की पावर x प्लस c, e की पावर x ही रहता है, ठीक है। और जैसे ये आ गया 1 dx, 1 क्या हो जाता है? x हो जाता है, x प्लस c, और ये थर्ड, ये फोर्थ, 1 अपान x dx क्या होगा? log x प्लस c। फिफ्थ क्या होगा? साइन x dx, साइन क्या हो जाता है? माइनस कॉस x प्लस c। 6 नंबर, ये कॉस x dx क्या हो जाएगा? साइन x प्लस c। ओके, ये समाकलन सेक स्क्वायर x dx, सेक स्क्वायर x क्या हो जाता है? 10x प्लस c। ये कॉसेक स्क्वायर x dx माइनस कॉट x प्लस c, और ये हो जाएगा यहाँ पे सेक x इंटू 10x dx, ये हो जाएगा सेक x प्लस c, और ये कॉसेक x इंटू कॉट x dx हो जाएगा माइनस का कॉट x प्लस c। c का है यहाँ पे सेक x प्लस c समाकलन स्थिरांक है। ओके, अब जैसे ये इतने देख लीजिए पहले,
फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूले अगर आपको याद रहेंगे तो क्वेश्चन को लगाने में टाइम नहीं लगेगा, सेकेंडों में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब समाकलन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स प्लस सी। ओके, साइन एक्स प्लस सी, और ये -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स दिया है अगर, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सी। समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स दिया है, तो क्या हो जाएगा ये 10x प्लस सी, और ये -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स दिया है, तो माइनस हो जाएगा कॉट एक्स प्लस सी। ओके, अगर ऐसे ही दिया है समाकलन 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स, तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी, और इसके बाद -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स दिया है, तो माइनस हो जाएगा कॉसेक एक्स प्लस सी। इसी प्रकार अगर दिया है ए की पावर एक्स, तो हो जाएगा ए की पावर एक्स अपान लॉग ई बेस ए प्लस सी। ओके, तो ये सूत्र कंटेस्ट कर लीजिए। आ जाएगा एक्स पावर 1/2 डी एक्स का समाकलन करना होगा। तो फार्मूला क्या होता है, ठीक है, फार्मूला क्या होता है, एक्स पावर n डी एक्स का एक्स पावर n प्लस 1/n+1 प्लस सी। तो इसमें वही यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x n कितना है 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 और प्लस सी, ये हो जाएगा समाकलन स्थिरांक। ओके, तो देखो इसे हल कर लेंगे। इसे जैसे अब ये जानते हो कि 1/2 प्लस 1, तो इसके नीचे 1, ठीक है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2। इसके हर से भाग देंगे, 2 को 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 1। 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे ऊपर, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बेस में कितना है 1, ठीक है। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 ही, तो 2 से हम इससे ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो कितना हो जाएगा 1 × 2, तो कितना हो जाएगा 1 + 2/2, तो कितना 3/2। क्या कहा है मैंने, 0 टू हीरो लेवल, जिसे कुछ भी मैथ में नहीं आता वो भी 90+ नंबर 3 महीने के अंदर लेकर आएगा, ये मेरा वादा है। ओके, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x पावर 2 × 1 = 2 1 3/2, और ये 3/2 प्लस सी। ये चौथा पार्ट है, यहाँ चौथी की गुणा फर्स्ट से होगी, तो कितना होगा 2/3, और ये x पावर 3/2 प्लस सी। ये हो गया x पावर 1/2 dx का समाकलन। ओके, एनी प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी कोई सज्जन प्राणी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, ये एक होगा 3x स्क्वायर प्लस 4x³ dx, ये समाकलन करना होगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो देखो ये अचर पद है, ठीक है, कांस्टेंट, तो इसे आगे ले लेंगे, और ये x² dx प्लस 4x³ dx,
कुछ भी नहीं करना है, 3 पावर में 1 ऐड कर दीजिए, नीचे एक पावर में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा x पावर 3 अपान 3 प्लस 4 x पावर 4 अपान 4। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो क्या आ गया फाइनल उत्तर x पावर 3 प्लस x पावर 4 प्लस c क्या है यहाँ पे समाकलन स्थिरांक। ये आ गया अपना 3x क्या होल स्क्वायर प्लस 4x क्यूब और ये dx, ये हो गया। ओके, नहीं प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को एकदम मैंने क्या बताया 0 to हेरू लेवल जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे कि जिसे कुछ भी नहीं आता वो भी 90 प्लस लाएगा, अगर सही से शुरू से अंत तक वीडियो प्रॉपर तौर से देखते रहेंगे 1 बाय 1। इस ये फर्स्ट वीडियो के बाद सेकंड, आज से आपकी इंटर की डेली वीडियो एक आएगी। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जैसे आ जाएगा, देखो क्वेश्चन होगा, अगला होगा जैसे x पावर 3 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, इसका समाकलन करना होगा हमें, तो क्या करेंगे हम, कुछ भी नहीं करेंगे। देखो इसके, देखो ये जो बेस में है इन दोनों के बेस में, ठीक है, तो अलग अलग तोड़ लेंगे। x पावर 3 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डी एक्स। ओके, तो देखो अगर कहीं पे लिखा है 1 अपान एक्स, तो इसे अगर ले जाएंगे ऊपर तो x पावर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार ये ऊपर जाएगा, या इसे हम लिख सकते हैं, इसे x इंटू एक्स और नीचे x इंटू एक्स, और यहाँ ऊपर कुछ है नहीं तो क्या ले जाएंगे x पावर माइनस 2 और ये डी एक्स। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये x dx हो जाएगा माइनस x पावर माइनस 2 dx। ओके, तो देखो क्या इसमें पावर में एक बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, तो जहाँ कुछ नहीं है 1 तो है ही, ठीक है 1, तो 1 प्लस 1 नीचे 1 प्लस 1 माइनस एक्स पावर माइनस 2 प्लस 1 और माइनस 2 प्लस 1। ओके ना, तो कितना x पावर 2/2 माइनस, और ये देखो माइनस 2 प्लस 1, तो क्या बचेगा -1, तो x पावर -1 अपान -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर बाई 2 और ये माइनस माइनस प्लस और x पावर -1, ठीक है। तो -1 जैसे कहीं पे ये लिखा है x पावर -1, तो इसे क्या लिख सकते हैं 1 अपान एक्स, तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा x स्क्वायर अपान 2 प्लस 1 अपान एक्स प्लस सी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, एनी प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो। हम फिर इसके बाद में आपको पेपर होने के बाद स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, सारे पेपर जितना पेपर आएगा टोटल पूरा पेपर हमारे पढ़ाया आएगा यूट्यूब से बिल्कुल। अगला क्वेश्चन होगा सेकंड क्वेश्चन, इसका होगा समाकलन x पावर 2/3 प्लस 1 और ये ds। ये NCERT बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं, तो इसके आगे लगाते हैं। देखो इसे क्या करेंगे, x पावर 2/3 dx प्लस 1 dx, तो क्या x पावर, देखो वही फार्मूला लगाएंगे, क्या x पावर n है तो क्या हो जाएगा x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, अभी तो बता रहे हैं, ठीक है फार्मूला, फिर डायरेक्ट करेंगे, क्या वही बताया मैंने 0 to हीरो लेवल। ओके, तो यहाँ पे 2/3 प्लस 1 नीचे 2/3 प्लस 1, और ये यहाँ पे 1 का क्या हो जाता है x प्लस c, तो x
3 एकम 3 और 3 2 5, 5/3, 3 हम 2 5, 5/3 और प्लस x प्लस सी। ये चौथा पार्ट है, फर्स्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी 3/4, ये हो जाएगा 3/5 और x पावर 5/3 प्लस x प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर आ गया क्या? समाकलन x पावर 2/3 प्लस 1 इंटू dx। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या क्वेश्चन नेक्स्ट है? x पावर 2/3 प्लस 2e की पावर x माइनस 1/x और ये dx। ओके, तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व इट, सॉल्व। इसे अलग अलग कर लेंगे तो कितना? x पावर 2/3 dx प्लस 2e की पावर x dx माइनस 1/x dx। ठीक है, अब वही फार्मूला इसमें लगाएंगे। क्या? अगर कहीं पर भी x पावर n dx है तो x पावर n प्लस 1/n प्लस 1। ओके, घात में एक बढ़ा देना है और बेस में जितना घात में है उसमें एक बढ़ा जोड़ के लिख देना है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसका x 2/3 प्लस 1 अपान 2/3 प्लस 1 प्लस 2 e की पावर x का समाकलन क्या होता है? e की पावर x ही रहता है। ठीक है, e की पावर x ही रहता है और माइनस 1/x, जैसे कहीं पे लिखा है 1/x dx। इसका सूत्र क्या होता है? log x। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? log x और ये c क्या हो गया? ठीक है, समाकलन स्थिरांक। तो अब x 3 एकम 3 3 2 5, 5/3 और ये 5/3 प्लस 2e की पावर x माइनस log x प्लस c। तो ये तीन जो हैं, ये चौथा टर्म है, ये फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जाएगा 3/5 x पावर 5/3 प्लस 2e की पावर x माइनस log x प्लस c। ये किसका सूत्र क्या हो गया? इसका समाकलन x 2/3 प्लस 2e की पावर x माइनस 1/x और ये dx। इसका समाकलन, ये आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो गया। ओके, एनी प्रॉब्लम किसी को? साइन x प्लस कॉस x dx। ओके, इसका समाकलन करना है हमें, तो क्या इसे अलग अलग तोड़ लेंगे सबके साथ में। पहले साइन x dx प्लस अंडर कॉस x dx। साइन x का समाकलन क्या होता है? माइनस कॉस x और कॉस x क्या क्या होता है? साइन x प्लस c। तो इसे या इसको पहले लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए साइन x माइनस कॉस x प्लस c। आपका ये उत्तर हो गया। ओके, तो समाकलन साइन x प्लस कॉस x और dx, ये आपका फाइनल आंसर हो गया इसका। ओके, इसको ऐसे ही लिखना रहने दे सकते हैं, इसे बदल भी सकते हैं, इधर लिखना चाहें तो लिख दे, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्ड का क्वेश्चन नंबर
ये है समाकलन कॉसेक एक्स अपान इंटू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स और ये डी एक्स। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व। तो इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, इससे डी एक्स दोनों में है तो ये कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। ओके, कॉसेक एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। सी का है यहाँ पे समाकलन स्थिरांक। ओके, एनी प्रॉब्लम? क्या मैंने बताया, 0 टू हीरो लेवल, ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो हमारे YouTube से यूपी बोर्ड में ना आए। मैं सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीनशॉट करके दिखाऊंगा बाद में, ठीक है, कि देख लीजिए, मिला लीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ से आया, ये क्वेश्चन यहाँ से आया। ओके, तो अगर हमारे पे तुम्हें ट्रस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नित्य डेली प्रतिदिन पढ़ते रहें, जिससे आपकी मैथ इम्प्रूव हो सके अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 माइनस साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, ये है, तो हम इसे क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्व। इसे देखो, इन दोनों के बटे कॉस स्क्वायर एक्स है, अलग अलग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। तो ये कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स, ये डी एक्स, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें, माइनस ये साइन एक्स, इसके नीचे एक कॉस एक्स इंटू ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स और ये डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, 10x, 10x माइनस, इसे क्या लिख लेंगे यहाँ पे, देखो पहले ये इसके साथ क्या बन जाएगा, साइन अपान कॉस क्या होता है 10, और ये सेक कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू 10x और ये dx, और ये 10x माइनस सेक एक्स इंटू 10x का फार्मूला क्या होता है, सेक एक्स प्लस सी। सी क्या है, समाकलन स्थिरांक। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो आप भी पढ़िए, अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो शेयर करें, जिससे आपका तो प्रॉफिट होगा ही होगा, साथ में आपके फ्रेंड्स का भी प्रॉफिट हो, जिससे वो अच्छे नंबर ला सकें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे एक तो सवाल ये देख लेते हैं, जैसे क्या है यहाँ पे साइन 3x, एक्सरसाइज के देख लेते हैं। 7.1 एक्सरसाइज शुरुआती है एकदम, ये dx, इसका देख लेते हैं। देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे देखो पहले करके दिखाते हैं आपको, मान लेते हैं। देखो क्या किया था, समाकलन साइन x dx, साइन x का क्या होता है, माइनस कॉस x, ये होता है आपका समाकलन। साइन x का क्या होता है, माइनस कॉस
एक्स। साइन एक्स क्या क्या माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो अब देखो ये जब साइन एक्स है और फिर ये एक्स जो है यहाँ पे ये इसमें भाग गया, ठीक है। इसकी पावर कितनी है? एक, मतलब यहाँ पे गुणांक कितना है? एक। तो एक गुणांक होगा तो इसके नीचे एक होगा, तो एक लिखा नहीं जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखो अब साइन एक्स क्या क्या होता है? माइनस कॉस 3x। और यहाँ पे गुणांक कितना है? यहाँ पे x के लगे में 3, 3 नीचे आ जाएगा प्लस c। और अगर यहाँ पे हम अवकलन करते इसका तो कहाँ? इनटू में हो जाता है। समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? भाग में चला जाएगा। ओके, ठीक है। ये डिवाइड में होगा, वैसे इनटू में होगा। तो अगर देखो ये हो गया तुम्हारा इसका फाइनल आंसर। एक एक लाइन के आंसर हैं, ठीक है। कैसे हुआ ये भी देखो, देख लीजिए। लेट 3x इक्वल टू टी, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन। तो 3dx अपान dt और ये dt अपान dt। ओके, तो ये हमें क्या चाहिए? केवल dx चाहिए, ठीक है। dt अपान dt 1 हो जाएगा। 3dx अपान dt इक्वल टू 1। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे, ये यहाँ आ जाएगा, इसके अंश में चला जाएगा, ये इसके हर में आ जाएगा। तो dx इक्वल टू हो जाएगा 1/3 dt, 1/3 dt, ठीक है। इसे दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं, बट अभी तो ये आपको बिल्कुल समझा रहे हैं। फिर बार बार जैसे बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा तो वहाँ पे मान के नहीं करेंगे। अगर मान के करेंगे तो एक ही क्वेश्चन 3 घंटे में करते रहेंगे, ठीक है। तो बता रहे हैं, क्या मैंने बताया, 0 टू हीरो लेवल तक हम लोग पहुँचेंगे। बिल्कुल जिसे कुछ भी नहीं आता वो भी 3 महीने के अंदर 90+ लाएगा, ये मेरा वादा है। तो ये हो गया। देखो ये 3x को क्या माना है मैंने? t। तो यहाँ पे साइन t और dx के स्थान पे क्या आ गया है? 1/3 dt, 1/3 dt। तो 1/3 इसके आगे ले लेंगे, 1/3 साइन t और ये dt, ठीक है। तो 1/3 साइन क्या क्या होता है? माइनस कॉस टी, माइनस कॉस टी प्लस सी। अब वैल्यू हम रिवर्स कर देंगे। टी इक्वल टू मैंने क्या मान रखा था? 3x। तो मान लेंगे 1/3 माइनस ये माइनस और ये कॉस 3x प्लस सी। देखो वही सेम टू सेम उत्तर आया कि नहीं? इतना सारा रायता फैलाने के बाद ये उत्तर आया बेसिक तरीके से। अब तुम्हें पता हो गया होगा। देखो अब अगर आएगा यहाँ पे 4 आएगा तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 4 से। अगर 5 आएगा 5 से डिवाइड कर देंगे। जो यहाँ पे वैल्यू होगी उसको मैं डिवाइड कर दूंगा उतने से। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाकलन cos 3x dx। अगर यहाँ पे हम अवकलन करते तो 3 से गुणा हो जाता। अब हम कर रहे हैं समाकलन, तो 3 से क्या हो जाएगा? भाग। cos क्या क्या होता है? साइन 3x/3 प्लस सी। अब बार बार माना नहीं जाएगा। क्या मैंने बताया था? 0 टू हीरो लेवल। धीरे धीरे सीखते जाइए, सवाल यूं ही खत्म होते रहेंगे। और देख लें, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा रहे हैं हम, ठीक है। इस समय क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का। e की पावर 3x dx, e की पावर 3x dx। तो इसमें देखो, तो इसके हम लेट कर लेते हैं। लेट 3x इक्वल टू टी, टी के सापेक्ष अवकलन। तो 3x इंटू dx अपान dt और dt अपान dt, dt अपान dt 1 हो जाएगा। 3 dx अपान dt इक्वल टू 1। इसकी
क्रॉस मल्टीप्लाई ये यहाँ हो जाएगा, ये इसके नीचे, तो डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3 dt। ओके, तो ये e की पावर t इंटू 1/3 dt, तो 1/3 e की पावर t dt, तो 1/3 e की पावर t या e की पावर x, e की पावर x ही रहता है, e की पावर t प्लस c, तो 1/3 e की पावर 3x प्लस c, ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। t बराबर मैंने कैलकुलेट कर रखा है 3x, तो फिर 3x रिवर्स कर देंगे। अभी तो हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि शुरुआत है, मैंने कहा ही है, ठीक है, 0 to हीरो लेवल अभी, और जब यहाँ पे आएगा तो इसे में एक लाइन में करेंगे ये, क्योंकि सवाल में अगर बीच में आ जाएगा तब यहाँ इसे थोड़ा मानेंगे हम, इस तरीके से ये इतना सारा रईता फैलाने की वहाँ ज़रूरत थोड़ा ना है, सीधे आ जाए, जितना जितना गुणांक में उससे डिवाइड कर दीजिए बस। अब हम फिर एग्जाम्पल पे आ रहे हैं, जैसे ये साइन mx dx, साइन mx dx, तो साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस mx dx, और ये जो गुणांक में उससे डिवाइड हो जाएगा ये m, ठीक है, और प्लस c, तो क्या आएगा माइनस कॉस mx प्लस c अपान m। ओके, नहीं प्रॉब्लम यहाँ तक, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा ये समाकलन 2x साइन x स्क्वायर प्लस 1 dx। ये अब सपोज करो ये प्रतिस्थापन चलने लगा, यहाँ पे प्रतिस्थापन द्वारा प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, यहाँ से इसको हटा के यहाँ पे रखना, इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन। अब देखो इस वाले को मान लेंगे ये वाला, और जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, ठीक है, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, टी के सापेक्ष अवकलन, टी के सापेक्ष लिख सकते हैं DWRTX लिख सकते हैं, ओके, तो यहाँ डी एक्स स्क्वायर अपान डी टी प्लस 1 D1 अपान डी टी, और ये डी टी अपान डी टी। तो अवकलन में क्या होता है, पावर आगे पावर में एक कम, जिसे लिखा है डी एक्स पावर एन अपान डी एक्स, तो क्या हो जाएगा पावर आगे और पावर में एक कम, ये फार्मूला होता है। ओके, तो इसी प्रकार कितना हो जाएगा ये 2x अचर 2x और dx अपान dt, और अचर पद का अवकलन 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि dt अपान dt 1, तो 2x dx अपान dt इक्वल टू 1, 2x dx बराबर कितना हो जाएगा dt। यानी कहने का मतलब हमारा ये है, मैंने ये माना टोटल, ये कितना आ गया ये इसके स्थान पे क्या रख सकते हैं हम dt, तो साइन t dt। अब तुम्हें मालूम होगा साइन का समाकलन क्या होता है, साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस टी प्लस सी, ओके, माइनस कॉस टी की वैल्यू मैंने क्या ले रखी है, कर रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर आ गया इसका। ओके, यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो भी बता सकते हो, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में कर दें, उसे फिर से दोबारा समझा देंगे, ठीक ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल
नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये प्रतिस्थापन के एग्जाम्पल चलने लगे हैं। अब जैसे देखो, अब क्वेश्चन अच्छे अच्छे आने स्टार्ट हुए हैं। अभी तो ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। क्या समाकलन 10 रूट x इंटू सेक स्क्वायर रूट x अपान रूट x और ये dx। ठीक है, इसे लिखेंगे हल या सॉल्व। ठीक है, तो समाकलन इसे लिख सकते हैं। देखो कहीं पे अगर ये लिखा है, जैसे लिखा है यहाँ पे साइन स्क्वायर x, तो बराबर इससे साइन x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही बात होती है। ओके, एनी प्रॉब्लम? तो इसी प्रकार हम इसे ये ना करके ये मान सकते हैं 10 रूट x घात 4 इंटू सेक स्क्वायर रूट x अपान रूट x और ये dx। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बहुत, और सिंपल तो बहुत ही है, एकदम सिंपल सवाल है ये। ठीक है, तो क्या माने जो आ जाए। देखो हम 10 का समाकलन करने पे, 10 का अवकलन करने पे क्या आता है, सेक स्क्वायर आता है। 10 का अवकलन सेक स्क्वायर, तो मान लेट 10 रूट x इक्वल टू टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d 10 रूट x अपान dt अपान dt। 10 का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर रूट x। देखो अगर 10 होता, देखो 10 डी अपान डी एक्स, 10x का अवकलन अगर हम करते तो क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर x। अगर और x का करते तो क्या हो जाता 1, और यहाँ पे है क्या रूट x। जैसे कहीं भी रूट x लिखा है, जैसे रूट लिखा है रूट x, और इसका तुम्हें करना हो अवकलन, तो कुछ मत कीजिए, 1/2 रूट x लिख दीजिए। जो भी डाटा रूट में है उसे अपान में लिख के 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो, इसका ये हो गया। ठीक है, इसके बाद में इसके रूट का करेंगे, तो रूट का 1/2 रूट x और dx बराबर dt हो जाएगा। ओके, ये अब देखो हमें चाहिए क्या, ये हमें चाहिए क्या, ये वाला डाटा, ये वाला। हमें 2 की तो यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं, तो 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करा देंगे। सेक स्क्वायर रूट x अपान रूट x इक्वल टू 2 dt और ये dx। ओके, तो इस वाले स्थान पे क्या बढ़ जाएगा, dt। तो यस, इसको मैंने क्या मान रखा है, t4 और ये 2dt। देखो कितना सिंपल सवाल है। 2 अचर पद है, कांस्टेंट वैल्यू, इसे आगे ले लेंगे, t4 और dt, तो 2 पावर t4 + 1 अपान फार्मूला लगा देंगे 4 + 1 और प्लस c। 2 t की वैल्यू कितनी है, t 5 हो जाएगा अपान 5 + c। ठीक है, तो यहाँ पे 2 t मान क्या रखा था मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो इसे 10 5 रूट x अपान 5 + c, ये आपका उत्तर फाइनल हो गया। ओके, ये 5, ये आपका फाइनल उत्तर हो गया। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो। ओके, अब देखो कुछ तुम्हें ये बता देते हैं, कुछ अवकलन की जानकारी दे देते हैं। थोड़ा अवकलन की जानकारी दे देते हैं।
समाकलन जो है बिल्कुल अवकलन का उल्टा है, ठीक है। तो जैसे लिखो यहाँ पे, जैसे लिखा है ये x, इसका अवकलन करना है। जैसे y इक्वल टू लिखा है x, तो लिखेंगे यहाँ x के सापेक्ष अवकलन, तो dy अपान dx, तो d और ये x पावर इसकी 1 है सपोज कर लीजिए, और ये क्या हो जाएगा dx। तो क्या इसमें होगा, पावर आगे पावर 1 कम, तो 1 और x पावर 1 माइनस 1 और ये हो जाता है, ठीक है। तो 1 इंटू और x पावर 0, तो 1 इंटू किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1, यही इसमें। और उसमें समाकलन में घात बढ़ जाती है और अवकलन में घात घट जाती है। अब जैसे रूट के अंदर अब डाटा आया, जैसे रूट, समझ लीजिए ये कहानी क्या है। जैसे रूट x लिखा है y इक्वल टू, तो इसे हम क्या लिख क्या सकते हैं, इसका मतलब है x पावर 1/2, तो x के सापेक्ष अवकलन लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, सापेक्ष अवकलन, तो dy अपान dx, dx पावर 1/2 और ये dx, तो क्या वही फार्मूला, पावर आगे पावर में 1 कम, तो 1/2 और पावर में 1 कम 1/2 माइनस 1, तो 1/2 x पावर 1 माइनस एलसीएम लेंगे तो 2/2, तो 1/2 x पावर माइनस 1/2, कि अगर कहीं x पावर माइनस 1 है इसको 1/x लिख सकते हैं, कहीं 1/x है तो उसकी पावर x पावर माइनस 1, तो इसे नीचे लेंगे 1/2 और इसे x 1/2, तो x 1/2 क्या आता, रूट x, तो क्या 1/2 रूट x। ये पूरी थ्योरी होती है रूट x की, ओके। अब कभी भी करना होगा, जैसे हमें करना है y बराबर अंडर रूट साइन x का अवकलन, तो अवकलन करना है, हम कुछ नहीं करेंगे, जितना डाटा दिया हुआ है उसको रूट के उसको 2 और दो से मल्टीप्लाई करा के नीचे लिख देंगे, बस ऐसे, ठीक है। अब देखो वहाँ x था तो x का 1 हो गया था, अभी मैंने साइन का तो अवकलन किया नहीं, साइन का करेंगे अवकलन तो क्या हो जाएगा, ये cos x, बस ये का इसका अवकलन हो जाएगा dy अपान dx, ओके। जब अवकलन स्टार्ट करेंगे तब हम फिर इसकी पूरी डिटेल थ्योरी बताएंगे क्या है। तब तक हम समाकलन पढ़ रहे हैं, तो समाकलन में जितना डाटा यूज होता रहेगा अवकलन का वो हम बताते रहेंगे, ओके। अब एग्जाम्पल नंबर 5 का पॉइंट नंबर 4 है, ठीक है। तो जैसे दिया है साइन tan इनवर्स x अपान 1 प्लस x स्क्वायर, ये dx, ठीक ना। तो देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हैं। अब सवाल तुम्हारे स्टार्ट हो गए हैं आना, जो पेपर में तुम्हारे आते हैं, तो तुम्हें कॉमन सेंस लगाना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम tan इनवर्स x माने, tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये वाला हमें प्राप्त हो जाएगा। तो लेट माना tan इनवर्स x इक्वल टू टी, तो t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन, ये मत सोचना कि हम पेपर में अरे सर ने क्या माना था, टी माना, जो तुम्हारी इच्छा करे वो मान सकते हैं, ठीक है। कुछ भी मान लो जो तुम्हारा मन करे। तो t के सापेक्ष d tan इनवर्स x अपान dt इक्वल टू dt अपान dt, ठीक है। tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt, ओके। क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, मल्टीप्लाई कराएंगे तो dt,
यानी इसके स्थान पर क्या हम डाल सकते हैं, डी टी। ओके, तो इसके स्थान पे क्या डाल सकते हैं हम, डी टी। और ये साइन, और इसको माना क्या था मैंने, टी, तो ये क्या हो गया, डी टी। ओके, एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं। तो साइन क्या क्या होता है, माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस इक्वल टू माइनस कॉस टी का मैंने क्या माना था, टी को टेन इनवर्स, तो फिर रिवर्स कर देंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। समाकलन सी क्या है इसमें, समाकलन स्थिरांक है। ओके, यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो। अब देखो, टेन एक्स डी एक्स, इसका हमें समाकलन करने को आता है। इसका डायरेक्ट सूत्र तो होता है इसका समाकलन का, इसका लॉग सेक एक्स प्लस सी। ओके, ये होता है फार्मूला इसका। बट ये आया कैसे उसको हम देखते हैं, ठीक है। जैसे कहीं भी हमें लिखना होगा 10x का समाकलन, तो क्या, लॉग सेक एक्स प्लस सी, ये लिख देंगे, बस खत्म हो गया। बट कैसे आया उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो 10x dx, 10x को क्या लिख सकते हैं हम, साइन एक्स अपान कॉस एक्स dx। अब देखो ये प्रतिस्थापन चल रहा है, यानी प्रतिस्थापन, एक चीज हटाओ वहां पे दूसरी चीज रख दो, ठीक है, प्रतिस्थापन। तो मान लेंगे हर कॉस एक्स इक्वल टू टी, टी के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, टी के सापेक्ष अवकलन। तो डी कॉस एक्स अपान डी टी, और ये डी टी अपान डी टी। कॉस एक्स क्या क्या होता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू 1। तो ये माइनस उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी, यानी इसके स्थान पे क्या पड़ जाएगा, माइनस डी टी, माइनस डी टी। ये समाकलन 10x dx। तो यहाँ पे इसको क्या, 1/t गुणे माइनस डी टी, माइनस आगे ले लेंगे 1/t डी टी, तो क्या माइनस माइनस समाकलन 1/t डी टी। 1/t का समाकलन क्या होता है, लॉग टी, तो माइनस क्या हो जाएगा, लॉग टी प्लस सी। ओके, अब माइनस लॉग टी को मैंने क्या मान रखा है, कॉस एक्स प्लस सी। अगर तुम्हें लिखना हो समाकलन 10x dx, तो इसे लिख सकते हैं बराबर में माइनस लॉग ये कॉस एक्स प्लस सी, ये भी फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे इंटरेस्टिंग चीज, ये लॉग कॉस एक्स की पावर -1 प्लस सी, ठीक है। तुमने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा, जैसे लिखा है m log n, तो इसे क्या लिख सकते हैं, log n की पावर m,
तो ये माइनस यहाँ से माइनस हट के यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये पूरा का है, ये n है। ठीक, तो इसे, और तुम्हें मैंने बता रखा है क्या, अगर कहीं लिखा है x⁻−1 तो इसे लिख सकते हैं 1/x। ओके, एनी प्रॉब्लम? तो log 1/cos x प्लस c। तो अब मैंने देखो हाई स्कूल में पढ़ के आएंगे, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आपने कि 1/cos x किसके बराबर होता है, sec x के। तो ये क्या आ गया यहाँ पे, log, इसे हम लिख सकते हैं sec x प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, समाकलन tan x dx, इसका फार्मूला क्या निकल के आ गया, log sec x प्लस c। ओके, तो ये अब तुम्हें जैसे अगर तुम्हें ये प्रूफ करने के आए कि ये प्रूफ कीजिए, तब ये डायरेक्ट मत लिख देना कि इसका तो ये फार्मूला ही होता है, तब तुम्हें विधिवत ऐसे दिखाना पड़ेगा। जैसे अगर कहीं बीच में तुम्हें समाकलन करने को आ गया tan x का, तो तुम्हें सूत्र याद होना चाहिए log sec x प्लस c। ठीक है, अगर तुमसे यही पूछे कि प्रूफ कीजिए, ठीक है, समाकलन tan x dx इक्वल टू log sec x प्लस c, तो तुम कहो अरे ये तो सूत्र ही होता है, इसमें क्या प्रूफ करना है, ये इसके बराबर ये लिख दिया बस आंसर। तो फिर एग्जामिनर भी क्या लिख देगा, इसके बराबर इसको लिख दिया तुमने, इसके बराबर एग्जामिनर ये लिख देगा क्या, 0, यानी तुमने कुछ इसमें किया ही नहीं। तो जब तुमने इसमें कुछ किया ही नहीं तो नंबर तुम्हें मिलेंगे कहाँ से। ओके ना, तो ये नहीं, अगर ये करने को आएगा तो आप डायरेक्ट विधिवत ऐसे से ऐसे करके लाएंगे। ठीक है, इसका ये भी फार्मूला होता है। ठीक है, -log cos x प्लस c। ठीक ना, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इसी प्रकार क्वेश्चन जैसे समाकलन cot x dx, तो ये log sin x प्लस c, ये इसका फार्मूला होता है cot x dx इक्वल टू log sin x प्लस c। तो तुम्हें इसे ये आया कैसे, ये तुम्हारा होम वर्क है। ठीक है, ये सवाल करके, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में स्क्रीनशॉट लेके सेंड करेंगे हमारे पास, तो हम फिर देखेंगे किसने किया। ठीक है, ओके, ये तुम्हारा होमवर्क है। तो इसके आगे हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जैसे एक ये समाकलन होता है क्या, sec x dx, ये होता है log sec x प्लस tan x और ये dx। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो ये प्रॉब्लम आपको होनी भी नहीं चाहिए यहाँ तक किसी को।
तो अब ये क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे आप पेपर में ये भी पूछ सकता है कि ये क्वेश्चन दिया तो तुम कहोगे मैं सूत्र रट के गए तुम, अरे इसका तो ये फार्मूला होता है, इसमें क्या करें। फिर वही कहानी, तुमने इसको इसके बराबर लिख दिया, एग्जामिनर ने कहा, तुमने तो कुछ किया नहीं, फिर तुम्हें क्या देगा, गोल गोल रसगुल्ला। ठीक है, तो ऐसा मत करना, जो जैसे एग्जामिनर के अकॉर्डिंग तुम्हें करना है। ठीक है, तो हम तुम्हें पहले इसको प्रूव करना दिखाते हैं, कैसे प्रूव करेंगे। तो LHS LHS ये sec x, देखो इसमें मल्टीप्लाई, देखो दिमाग लगाना नहीं, इसमें 1% का भी दिमाग लगाना नहीं है, एकदम बिल्कुल। अगर दिमाग बिल्कुल नहीं है फिर भी ये सॉल्व तुम सॉल्व करके तुरंत यूं चले आओगे। कैसे, देखो ये है, इसी से मल्टीप्लाई करा दीजिए ऊपर नीचे। अंश हर में लिखेंगे, अंश हर में sec x प्लस tan x से गुणा व भाग करने पर, तो sec x प्लस tan x और नीचे sec x प्लस tan x, ओके, इंटू dx। ये इतना काम हमें करना है। कुछ किया तुमने नहीं, यहाँ से जानेंगे इसको करना है। ठीक है, अब हम लेट कर लेंगे, नीचे वाला मान लेंगे, लेट sec x प्लस tan x इक्वल टू t। तो t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन, तो क्या करेंगे, d sec x अपान dt प्लस d tan x अपान dt इक्वल टू dt। sec x का अवकलन क्या होता है, sec x इंटू sec tan x, sec x इंटू tan x और dx अपान dt, ओके, प्लस और tan x क्या अवकलन होता है, sec स्क्वायर x और ये dx अपान dt, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इन दोनों से कॉमन मिल का रहा है हमें, इन दोनों से कॉमन क्या मिल रहा है, ठीक है, ये मिल रहा है sec x, बचा अंदर का, ये बच जाएगा tan x, यहाँ पे 2 है थे तो 1 बच जाएगा sec x, और क्या बाहर ये मिला dx अपान dt बराबर 1। तिरछी गुणा करा देंगे, sec x ब्रैकेट चालू, इसे लिख लीजिए पहले sec x प्लस tan x और dx बराबर dt। देखा, इसके बराबर, ये ऊपर वाला है पूरा, इसके बराबर क्या पड़ेगा, dt। देखो यही वाला आ गया कि नहीं, ये पूरा आ गया, ये तो 1 अपान t और ये dt, और 1 अपान एक्स या 1 अपान टी क्या होता है, log t प्लस c। तो अब t माना क्या तुमने था, sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x और sec x प्लस tan x और प्लस c, ये तुमने मान रखा था किसके बराबर, ये तुम्हें प्रूव करना था sec x dx। ओके, एनी प्रॉब्लम। अगर किसी भी सज्जन प्राणी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकता है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ तक, ओके, बिल्कुल सेम टू सेम। अब जैसे पेपर में बीच में आएगा, अगर पेपर में बीच में आएगा
ये सवाल है। अब लेंगे LHS समाकलन cosec x dx। अब हम करेंगे क्या इसमें, ये देखो माइनस दिया है तो हम प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो क्या बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो लिखेंगे ये cosec x इंटू cosec x प्लस cot x अपान में cosec x प्लस cot x, ठीक ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना कुछ। अब फिर काम ये नीचे वाला इसको लेट कर लेंगे, लेट cosec x प्लस cot x इक्वल टू t। तो t के सापेक्ष अवकलन d cosec x अपान dt प्लस d cot x अपान dt इक्वल टू dt अपान dt। ओके, cosec x का अवकलन क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x dx अपान dt। cot का क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू dx अपान dt, और dt अपान dt की वैल्यू कितनी होती है, 1। इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, माइनस cosec x और dx अपान dt बचा के अंदर। देखो एक ये बचा, माइनस दोनों में था, माइनस कॉमन ले लिया, प्लस बचा के अंदर cosec x प्लस cot x इक्वल टू 1। अब मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस उधर चला जाएगा, तो cosec x इंटू cosec x प्लस cot x, और ये dx बराबर माइनस dt। ये यहाँ तक हो जाएगा। ओके, माइनस dt। अब देखो इसके स्थान पे क्या पड़ जाएगा, माइनस dt, माइनस dt। तो dx है, इसके स्थान पे माइनस dt, तो ये 1 अपान t माइनस dt, तो माइनस 1 अपान t dt। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस log t प्लस c। तो ये फिर वही कहानी, log t की घात -1 प्लस c। इसको क्या लिख सकते हैं, log 1 अपान t प्लस c। ओके, तो वैल्यू डाल दीजिए t की, log 1 अपान t के मान कितना, t क्या माना था हमने, cosec x प्लस cot x, cosec x प्लस cot x प्लस c समाकलन स्थिरांक हो गया। देखो चूंकि जानते होंगे, अगर कहीं पे हमें ज़रूरत पड़े एक की, तो हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये 1, तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं log cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x अपान cosec x प्लस cot x प्लस c।
तो ये हो जाएगा log, देखो यहाँ पे एक फार्मूला तुम्हें मालूम है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो लगा दीजिए यहाँ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है, अपान कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, क्या, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये तुम्हारे आ गया किसके बराबर, इस वाले के बराबर। ओके, तो नीचे यहाँ तक समझ में बात आई कि नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। इसमें जीरो से चला आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, ठीक है। तो इसमें मैंने जीरो से बिल्कुल बेसिक इसमें पूरी जानकारी दे दी है और फार्मूलों के बारे में। कल इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कराना स्टार्ट करेंगे, तब तक ये आप एक्सरसाइज रिवीजन करके आएंगे। ओके।